राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में हिंदू जागरण मंच द्वारा फिल्म केरला फाइल्स 2 का विशेष शो आयोजित किया गया। इस दौरान करीब 200 लोग एक साथ फिल्म देखने पहुंचे। आयोजन में महिलाओं की भी बड़ी भागीदारी रही। जिहादियों से अपनी बेटियों को बचाना हमारा कर्तव्य है, हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी, ये नारा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान हिंदू जागरण मंच के महानगर प्रमुख मयंक गोस्वामी ने कहा कि लव जिहाद के शिकार सिर्फ बेटियां ही नहीं बल्कि बेटे भी हो रहे हैं। आयोजकों के मुताबिक इस तरह के आयोजनों का मकसद समाज में जागरूकता बढ़ाना और परिवारों को सतर्क करना है। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। हिंदू जागरण मंच ने अधिक से अधिक इस फिल्म को लोगों से देखने की अपील की है। सबसे पहले तो मैं विपुल शाह जी जो इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस मूवी को हम सभी के लिए हिंदू जागरण मंच के माध्यम से रायपुर में 200 लोगों को ये मूवी देखने के लिए आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। हम चाहेंगे कि आने वाले 27 तारीख को जब ये मूवी रिलीज होगी तो बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग के लोग ये मूवी देखने आए, क्योंकि मातृशक्तियों का जो आज हाल है वो बहुत बुरा हाल है। क्योंकि हम समाज के लोग ये जान इसलिए नहीं पाते क्योंकि हम समाज के उन बच्चियों को छोड़ देते हैं मतलब हमको अपने पड़ोसी से मतलब नहीं होता है। जब वो पड़ोसी से मतलब नहीं होता, ऐसी ऐसी बहुत सारी जो विकृतियां हैं समाज के बीच, उसी का फायदा उठाकर एक हिंदू बेटी मुसलमान बन जाती है। इसके लिए हम सबको जागना होगा और जितने भी पार्षदगण और जितने लोग आज यहाँ आए थे उनसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप गणेश पक्ष में, दुर्गा पक्ष में और बहुत सारे जो धर्म के काज करते हैं सब बंद कर दें। अगर आप अपने समाज को नहीं बचा पा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा अधर्म का काज है। आप जितनी पार्षद महोदय आज यहाँ आई थी, सबसे निवेदन करूंगा कि ज्यादा नहीं 1 लाख का खर्च करके आपके वार्ड के सभी जो 18 प्लस की बच्चियां हैं उनको सबको दिखाएं और वो घर जाकर वो अपनी छोटी बहनों को भी बताएं कि ये लव जिहाद बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। जो डेमोग्राफी इस भारत की चेंज करने की जो मंशा ये मुसलमानों की है, बहुत तादाद में हो रही है। आने वाले समय में अगर हम 10 साल 15 साल नहीं जागे तो ये गजवाए हिंद का ये स्वप्न लेकर एक भारत के फिर से टुकड़े होने की परिस्थिति निर्मित हो जाएगी और कोई भी बेटी सेफ नहीं रह पाएगी। और हम अपनी ही बेटी को ही बेटी मत समझे, समाज की हर बेटी को जब हम बेटी समझेंगी तो एक भी बेटी जिहाद का शिकार नहीं होंगी। मैं जो मातृशक्तियां आई थी उनसे बार बार निवेदन करूंगा कि ये थिएटर से बाहर जाने के बाद अपनी वेदनाओं को आप शांत मत करें। ये हर दिन आपके हृदय में जागना चाहिए और जो देवियां को जो मन में जो असली देवी होती है, जो शक्ति होती है, उसका प्रचार प्रसार अपने समाज को बचाने के लिए करें। सियावर रामचंद्र की। राज्य सरकार से निवेदन करेंगे क्या इस फिल्म को टैक्स फ्री करने के लिए? बिल्कुल बहुत सारे फ्री होते हैं। देखो हम आज की डेट में देखेंगे तो हमारे मंदिर, बड़े बड़े जो मंदिर है वो सरकारी कब्जे में है, सरकार इनके कब्जे में है। मदरसे और जो मस्जिदें हैं उनके जो पैसे आ रहे हैं उनका ही इस्तेमाल करके याद करते हैं। से जो आते हैं फंड के पैसे ये इन्हीं के अल्पसंख्यकों के लिए जाते हैं। कई हजार करोड़ अभी मुसलमानों अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया, आरक्षण के स्वरूप दिया गया। मतलब हमको किस तरह से लूटा जा रहा है। हमारे ही पैसे से हमारी ही बेटियां जिहाद का शिकार हो रही है। तो सरकार को जागना होगा और ये जो हमारे मंदिरों और मस्जिदों के जो खुला तंत्र प्राइवेट कर दिए हैं और हमारे जो मंदिरों को सरकारी तंत्र में चले मतलब जो कार्य किया जा रहा है उसके लिए समाज जागे और टैक्स फ्री अभी तत्काल प्रभाव से यहाँ की सरकार को करनी चाहिए। और हमारे भारत में जितने राज्य है सबको ये टैक्स फ्री होने चाहिए। ये मत सोचे नेता कि आपकी बेटी जिहाद का शिकार नहीं होगी, आप नहीं जागोगे, आने वाले समय में आपकी बेटी भी जिहाद का शिकार होगी। हिंदू जागरण मंच किस तरीके से लव जिहाद के खिलाफ काम कर रहा है? हिंदू जागरण मंच महिला सुरक्षा और सम्मान का काम कर रहा है। हर दिन हर प्रतिदिन हमें 2 दिन 1 दिन में ये ऐसी घटनाएं हमारे समक्ष आती है, लेकिन हम भी समाज का जो समाज जागे नहीं है इस कारण हम इस काज को नहीं कर पाते। एक बेटी जब आती है थाने जाती है, थाने से जब वो घर जाती है तो कम से कम 100 की संख्या में मुसलमान उनके घर क्षमा मांगने पहुंच जाते हैं, लाखों की पैसे दे देते हैं तो वो डर जाते हैं। एक तो कोई हिंदू समाज खड़ा नहीं होता उसके लिए, तो वो मतलब इतने सारे समाज से जब मुसलमान लोग एक साथ पहुंचते हैं तो उससे डर जाते हैं, पैसों के लालच से डर जाते हैं, उनको कोई वकील नहीं मिल पाता तो डर जाते हैं और आगे कोई क्या जीवन भर हम कोर्ट कचहरी करेंगे इसलिए नहीं जाते। लेकिन हिंदू जागरण मंच इनके लिए एक विधि विभाग बनाया है, आर्थिक विभाग बनाया है और इनके लिए आखिरी सांस तक हम लड़ने के लिए ये जितने हैं ये जो हिंदू जागरण मंच के लोग हैं ये सदा तत्पर रहेंगे और अपनी अंतिम सांस तक ऐसी बेटियों को बचाने का प्रयास करेंगे। आप देखें नहीं, मैं सिर्फ 2 शब्द बोलना चाहूंगी। इस मूवी पे सबने बेटियों के विषय में बात किया कि बेटियां लव जिहाद में फंस जाती हैं। बेटियां लव जिहाद में फंस जाती, क्या बेटे नहीं फंसते हैं लव जिहाद में?
बेटों के साथ भी ये होता है। उस दिन मतलब साल भर पहले की बात है, मेरे घर के जस्ट 2 घर छोड़ के एक घर है, मुस्लिम परिवार वहां रहते हैं। उनके यहाँ उनकी बेटी का अफेयर था गुजराती स्कूल के, बालाजी स्कूल के लड़के के साथ। उसने उसके साथ अफेयर चलाया। आप लोग सुने भी होंगे कि मरीन ड्राइव में उसका मर्डर कर दिया उस लड़के को। उस लड़की ने ब्लेड से मारा और मार के श्री राम हॉस्पिटल में वो छुप के थी। आखिर उस लड़के की मृत्यु हुई, ना उस लड़की को सजा हुआ ना कुछ नहीं। वो आगे फिर अभी किसी हिंदू लड़के के साथ में अफेयर चला रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटियां ही लव जिहाद का शिकार होती हैं, बेटे भी होते हैं। तो सिर्फ बेटी पे ध्यान ना दो, बेटे की संगति पे भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बेटा किसके साथ जा रहा है, उसकी संगति कैसी है। क्या वो, जैसे आजकल के बच्चों को नशा का जो एक लत है, नशा का देते हैं, पहले वो खुद तो आपके सामने नशा करते हैं, फिर वो आपके बच्चों को धीरे धीरे नशे पे लत लेके आते हैं, है ना। उसके बाद वो अपने मन की मनसा सब करेंगे, क्योंकि नशे में तो आदमी खो जाता है ना, उसको थोड़ी ना पता है कि वो क्या कर रहा है। तो वैसे ही बेटियों के जैसे बेटा भी लव जिहाद के भी शिकार हो रहे हैं। बेटियां भी आजकल इस माहौल में निकल चुकी है। उनकी मुस्लिमों की बेटियां भी अब ये, जैसे आप लोग को बोलते हैं ना कि पहले टीका लगाने से काफिर होते हैं, ये लोग बिंदी लगाते हैं, हम लोग जब मर के जाते तो उसको अल्लाह पाक जलाते हैं, ऐसा बोलते थे ना वो लोग। अब वो क्यों बोलते कि टीका लगाओ, मोली पहनो। तो लड़कियां भी अब ये सब करना चालू कर दी हैं। उनके यहाँ लड़की और लड़के उनके सिपाही हैं वो, जो हमारे। ये एक बहुत ही भावनात्मक मूवी है, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। मैं इससे जुड़ाव महसूस कर रही थी कि आने वाला हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। हमें चिंता करने की आवश्यकता है, हमारे बच्चों को सनातन से जोड़ने की आवश्यकता है और ये समझने की आवश्यकता है, अगर वो हमारे ईश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे, हमारे भगवान पे भरोसा नहीं करेंगे, तो वो ऐसा ही स्टोरी हमको अपने लाइफ में ना झेलना पड़े। इसके लिए हमें चिंता करनी चाहिए और हमारे बच्चों को सनातन से, भगवान से, उनके ऊपर विश्वास दिलाना चाहिए कि एक सुपर पावर हमारे पास है। आज हनुमान जी है, शिव भगवान है, ऐसे सभी भगवानों के ऊपर उनको स्टोरी बतानी चाहिए, उनके बारे में जागरूकता लानी चाहिए, ताकि हम ऐसे माँ बाप ना बने जिनके बच्चे इस टाइप से हमसे दूर हो जाएं या हमसे छीन लिए जाएं। तो एक बहुत ही भावनात्मक मूवी और मैं एकदम जुड़ाव महसूस कर पा रही थी और डरी हुई थी कि मेरा आने वाला भविष्य ऐसा ना हो। और ऐसी चिंता सभी को करनी चाहिए। और एक रूपता सनातनियों के बीच में जो एक रूपता नहीं दिखी है, वो इस मूवी ने दिखाया है। हमको उसके लिए भी जगने की आवश्यकता है। अगर वो मेरे घर की बेटी नहीं है, अगर किसी मेरे हिंदू परिवार की बेटी है, मतलब वो मेरी ही बेटी है। उसके लिए भी हमें स्टैंड लेना चाहिए, उसके लिए भी हमें एक रूपता से खड़े होने की आवश्यकता है। मैंने आज ये मूवी देखी तो मेरी भी 2 बेटियां हैं। मैं बहुत भावुक हो गई इसको देख करके। मैंने देखा है बहुत से ऐसे केस मेरे पास भी आते हैं और मैं अदतन आधी रात को जाती हूँ, बच्चियों को बचाती हूँ, मगर मैंने बच्चियों के मुंह से ये भी सुना कि माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। और जब हम लोगों से मदद मांगने जाते हैं तो सिर्फ एक हम लोग को हिम्मत दी जाती है, हाँ हम खड़े होंगे, पर समय पर कोई खड़े नहीं होता है। तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि खड़े होइए। मैं दीदी की बात से सहमत हूँ कि दीदी ने कहा कि हमारी नहीं, अगर हमारी बच्ची है तो वो मोहल्ले की बच्ची भी हमारी बच्ची है। तो ये सोच करके हमको सबको खड़े होना है और उन बच्चियों का, उनके परिवार का साथ देना है। हमें पीछे नहीं हटना है। जब हम एक साथ खड़े होंगे, एकता होगी, तो हमारी बच्ची बचेगी, क्योंकि हमारी बच्ची इन चपेट में आ रही है। और जो दीदी ने कहा कि धर्म की बातें, बिल्कुल हमको उनको सनातन से जोड़ना है। उनके अंदर की एक शक्ति है जिसको हम माँ बाप को जगाना है और हमारे आसपास के जो लोग हैं वो भी उन्हें समझाएं कि बेटा इन रास्तों पर मत जाओ, क्योंकि तुम भी एक शक्ति हो, एक बेटी हो, और जिससे पूरा समाज और परिवार चलता है। तो मैं तो बहुत भावुक हूँ इस मूवी को देखकर, क्योंकि मैंने बहुत सारे केस देखे हैं ऐसे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।